पश्चिम बंगाल संदेश खाली मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की टीम न्यू टाउन इलाके से संदेश खाली के लिए रवाना हो चुकी है। रवानगी से पहले बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम के सदस्यों ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है और गंभीर आरोप लगाए हैं। चूंकि मामला बेहद ही गंभीर है, संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार, जुल्म, उनके साथ अभद्रता की जानकारी मिली, उसमें चौतरफा निंदा हो रही है। टीएमसी अभी घेरे में है, लपेटे में है। उनके मंत्री, उनके नेता और खुद सरकार पर आरोप लग रहे हैं और जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो भी अभी बैकफुट पर हैं और जो आरोपी है वो 40 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया, वो फरार है। तो टीएमसी के गुंडों का हिंदू महिलाओं से अत्याचार, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल में पिछले हफ्ते भर से घमासान देखने को मिल रहा है। विधानसभा में ममता बनर्जी को भी बोलना पड़ा, हालांकि वो बचाव करते हुए नजर आए। तो संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगी भारतीय जनता पार्टी। और आपको अपडेट कर देते हैं अभी तक क्या हुआ है। एससी कमीशन राष्ट्रपति को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट इस पूरे मामले में। दूसरा यह कि बीजेपी की 6 सदस्यीय कमेटी का संदेश खाली दौरा जो कि रवाना हो चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी का दोपहर 1 बजे दौरा होना है कांग्रेस की तरफ से। हाईकोर्ट जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी इस पूरे प्रकरण को लेकर, मामले को लेकर। पांचवा यह कि ममता बनर्जी का बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप। जाहिर सी बात है अब बचाव भी करना है और जो आरोप लग रहे हैं उस पर सफाई भी देनी है। तो ये गंभीर आरोप लगाया गया है बीजेपी और आरएसएस पर। और साथ ही ममता कहती हैं कि ये बाहरी लोगों का काम है, यानी बीजेपी ने बाहरी लोगों को भेजा, ये आरोप है। हम संदेश खाली जाकर उन महिलाओं के दुख को सुनना चाहते हैं, दुख बांटना चाहते हैं। एक महिला होने के नाते जिस तरह से अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये जो गुनाह करने वाले हैं उसको ये पुरस्कृत करती है और जो बेचारे निर्दोष लोग हैं वो गुहार मांगते मांगते थक जा रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल बहुत गलत। हम लोकतांत्रिक तरीके से हम आए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी टीम के सदस्य सांसद ब्रिजलाल से इस मामले पर आज तक संवाददाता ऋतिक मंडल ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा द्वारा एक टीम की गठन की गई है, हाई पावर्ड ये टीम जिसकी गठन की गई और कल रात वो कोलकाता पहुंचे। मैं दिखाना चाहूंगा फिलहाल वो न्यू टाउन में स्थित इस होटल से थोड़ी देर में रवाना होंगे। आप व्यवस्था यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से केंद्रीय बल के जो जवान है वो इनके साथ जुड़ गया है, वो तैनात रहेंगे। उसके साथ साथ पायलट की व्यवस्था की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पिछले 1 हफ्ते से हमने बार बार देखा है कि चाहे वो जो बीजेपी के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी या फिर राज्य के जो नेता है सुकांत मुजुमदार, उनके समय में पुलिस उनकी रास्ता रोका था, संदेश खाली जाने से उन्हें रोका गया था। लेकिन इस जो केंद्रीय बीजेपी की तरफ से जो टीम को भेजी गई है उसकी अगुवाई के लिए, सुरक्षा के लिए पायलट कार जो राज्य पुलिस की तरफ से वो दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या वो संदेश खाली वाकई पहुंच पाएंगे, क्योंकि देखिए यहां से लगभग 2 घंटे की दूरी तय करके उन्हें संदेश खाली पहुंचना है। बंगाल के बहुत ही प्रांतिक इस इलाके में स्थित ये संदेश खाली इलाका है। कल देखा था हमने कि शुभेंदु अधिकारी को किस तरीके से संदेश खाली से महज 4 किलोमीटर पर दूरी पर उन्हें रोक दिया गया था। तो ये जो टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है जिसमें 6 लोग हैं, उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रतिमा भौमिक वो भी इस टीम के मेंबर हैं। और इस एक तरफ से जो राजनीतिक तूतू में वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा है और बीजेपी के तमाम जो नेता है चाहे केंद्र के हो या राज्य के, वो संदेश खाली पहुंचकर उन महिलाओं की गुहार सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ऋतिक मंडल की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। ऋतिक मंडल का ही हम रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो संदेश खाली के लिए रवाना हो चुकी है कोलकाता से, इसको लेकर क्या अपडेट, क्योंकि आप यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि सियासत इसी को लेकर काफी सुलग रही है। देखिए पिछले 1 हफ्ते से लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि संदेश खाली उन इलाके में पहुंचने की, चाहे वो विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी हो या फिर बीजेपी के जो राज्य के नेता है यानी सुकांत मुजुमदार स्टेट प्रेसिडेंट, वो भी काफी मशक्कत किए हुए हैं पिछले कुछ दिनों से कि संदेश खाली पहुंचे। लेकिन हमने बार बार देखा है कि उनके रास्ता रोका गया है। फिलहाल जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा गठन की गई ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, जिसका नाम उन्होंने कहा है हाई पावर्ड कमेटी, उनके 6 सदस्य है। फिलहाल कोलकाता
कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित एक होटल से वो रवाना हुए हैं। हालांकि अभी तक जो है सवाल बनते दिख रहा है आशुतोष के, क्या उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। तमाम जो सेंट्रल फोर्स के जवान उनके साथ है इस यात्रा के दौरान। और हालांकि अभी तक जो है पिछले हम देख रहे हैं कि बासंती हाईवे जिस रास्ते से होकर वो गुजर रहा है, यही रास्ता जो है संदेशखाली की तरफ बढ़ता है। अब देखने वाली बात होती है कि पुलिस इस बीच शाहजहां शेख का कोई कुछ अता पता सुराग मिला? अभी भी वहां पर कुल 19 ऐसे, देखिए अभी भी इस बात पर पुलिस चुप्पी साधी हुई है। लेकिन हम एक बात बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि कल जैसे ममता बनर्जी ने विधानसभा में बात रखी संदेशखाली को लेकर, उन्होंने क्लीन चिट दी है। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि देखिए शाहजहां शेख को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो ईडी के द्वारा हो, बीजेपी के द्वारा हो। तो एक तरीके से हम समझ रहे हैं कि जिस मुख्य आरोपी है उनका बचाव करती नजर आई ममता बनर्जी। निश्चित तौर पर बहुत गंभीर भी है जो आरोप लगाए गए हैं, शर्मनाक और गंभीर है। ऋतिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस संदेशखाली में हिंसा फैलाना चाहती है, साथ ही शाहजहां शेख को लेकर बचाव करती नजर आई। संदेशखाली आज के नतून नয়, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। আমি সবার জন্য এই যে গেরুয়া কালার দেখতে পাচ্ছেন, গেরুয়া কালারের ব্যাগে করে বিজেপির ক্যাম্প করছে বিএসএফ, ভোটের আগে জিজ্ঞেস করুন এর জবাব কারা দেবে। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি, এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিজের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है, उसका नाम है शेख शाहजहां। अब तक शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में यह प्रश्न होता था कि ये शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेशखाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां है। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। जो हम लोग को कह रहा है कि जंगल राज कैसा होता है, डबल इंजन जैसा होता है, ये हम लोग कह रहे हैं। जंगल राज कैसा होता है बीजेपी कहता है बंगाल जैसा, और हम लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन जहां जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, उस तरीके का ही जंगल राज होता है। क्योंकि जब मणिपुर में आग लगती है और मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, तब ये स्मृति ईरानी जी जो मोदी जी के मंत्री हैं तब वो चुप रहती है।